हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। और बस आज जा रही हूँ नीचे। नीचे में मेरी एक फ्रेंड आने वाली है। उसने मुझे बोला था कि तुम आ जाना नीचे, थोड़ी देर बातें कर लेते। असल में वो मेरे घर के पास से गुजर रही थी, तो काफ़ी दिनों से मिलने जाना था, सोच ही रही थी बट जा नहीं पा रही थी। तो थोड़ी देर बस उससे 5-10 मिनट मिलूँगी, बातें करूँगी, फिर आकर के खाना वगैरह रात का बनाना है। तो अभी बस वही जा रही हूँ। फिर किसी दिन मिलना होगा आराम से, इत्मीनान से। तो अभी तो वही जा रही हूँ नीचे। नीचे से आने के बाद फिर खाना देखेंगे कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है। फ्रिज में मेरी क्या क्या सब्जियां पड़ी हुई है, मुझे याद भी नहीं है अभी फ़िलहाल कि क्या क्या सब्जियां पड़ी हुई हैं। आ कर के देखेंगे कि क्या है। तो और लाइट वगैरह हमने बंद कर दिया। सांझ बत्ती तो हो ही गई थी सब कुछ में। अभी बाहर से आई हूँ तो खैर आना लगता है। अभी बाहर से आई हूँ। मेरी दोस्त नीचे आई थी, थोड़ा उससे मिलने के लिए गई थी। काफ़ी दिनों से उससे मुलाकात नहीं हुई थी, तो सोचा कि मिल लें। कुछ गप्पे शप्पे कर लें। क्या हुआ रानू? दो दे दो, ले क्या है हो? दूध हमारे घर में आज सुबह में नहीं आया था, तो आज अभी आया है। तो अभी दूध गर्म होंगे। सबसे पहले दूध गर्म होंगे किचन में, और फिर होगी आगे के काम की शुरुआत। तो आज मैंने सोचा कि किचन में खाना बनाने से पहले, मैं आई हूँ किचन में जल्दी, मुझे लेट नहीं हुआ है, पर मैंने इतना ताम झाम कर लिया था कि मुझे किचन में और खाना बनाने में मैं मुँह बना रही हूँ रानू पर कि मम्मा फ़ोन दो, पापा को लेट क्यों हो रहा है, मैं फ़ोन करूँगा। पापा का चमचा उसी पर मेरे मुंह बन रहे हैं। सोचा खाने से पहले कुछ बहुत दिनों से जो सोच रही थी बेसन के लड्डू, आज वो बनाएं। और ये मेरे प्लास्टिक के बैग्स बहुत सारे जमा हो गए हैं। मैं सारी प्लास्टिक्स एक बैग में जमा रखती हूँ। आप लोग भी ज़रूर रखते होंगे। कौन कौन रखते हैं ज़रूर बताइएगा मुझे। और चलिए खाने में भी देखेंगे क्या बनना है। अभी फ़िलहाल मैं निकाल के रखा है बेसन। तो बेसन के लड्डू मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ। प्रसून बाबू की बहुत दिनों से डिमांड थी कि मोनी बेसन के लड्डू बना देना, और मैं ही ज़्यादा ये कर रही थी कि न, मतलब थोड़ा होता है ना, आलस आ ही जा रहा था। तो फाइनली आज मैं बेसन के लड्डू, मैंने सोचा कि मैं बना देती हूँ बेसन के लड्डू, वो भी खुश हो जाएंगे। तो उसी की तैयारी में हूँ। बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैं घी काफ़ी कम ले रही हूँ। ये दानेदार वाले बेसन हैं, थोड़े मोटे दानेदार वाले बेसन है। ये थोड़े से मतलब मोटे बेसन हैं। तो उन्होंने पिछले महीने ही ला के रखा था। मैं ही इतनी मतलब लेज़ी हूँ कि मैंने उसे काफ़ी दिनों तक रखा है। पर मतलब पिछले महीने नहीं, इसी महीने के शुरुआत में ला के रखा था। तो अभी मैं इस महीने के लास्ट में बना रही हूँ, उनके डिमांड पड़ी। घी मैं काफ़ी कम डाल रही हूँ अभी फ़िलहाल। मैं बाद में उसमें घी डालूँगी, क्योंकि बेसन जब भुन जाएंगे एकदम कम फ्लेम पे मैं उसे भूनूँगी। फिर उसके बाद उसमें सब कुछ करने वाला लास्ट में मैं उसमें घी डालती हूँ। तो ये सारी थोड़ी सी उसमें मैंने सूजी भी डाली थी, और सूजी को भी हमने भून के डाला था। वो ठंडे हो जाएंगे तब तक मैंने उसे साइड में रखा। और चीनी मैंने पीस लिया है, और चीनी पीस करके भी मैं उसमें डाल दूँगी।
और जब तक वो सब ठंडे हो रहे हैं मेरे सामान, तो मैं अब अपने सब्ज़ी की भी कटिंग शटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि जब कटिंग शटिंग सारी हो जाती है, हुई रहती है, तो फिर खाना बनाने में आसानी होती है। ये सारी चीज़ें मैं और आज बन रहे हैं मेरे घर में पम्पकिन की सब्ज़ी, जो कि मुझे अच्छी लगती है। मुझे पहले वो सूखी वाली पम्पकिन की सब्ज़ी इतनी अच्छी पसंद नहीं थी, बट अभी मैं जब से ये तरी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ, एकदम हल्की सी तरी, एकदम से कम वाली, तो फिर मुझे अच्छी लगती है। हमारे यहाँ बिहारी भाषा में इसे कदीमा बोला जाता है। और मतलब पहले इतनी अच्छी नहीं लगती थी, बट अब मुझे अच्छी लगती है, मैं पसंद करती हूँ अब इसे खाना। तो प्याज, अदरक, लहसुन, आलू भी मैं इसमें एक डाल रही हूँ। आलू चाहिए ही चाहिए खाने में, बच्चों को, प्रसून बाबू को, सभी को चाहिए। तो सब्जियां साइड में हुई, फिर तब तक ये ठंडे हो गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसे बना ही लेती हूँ। क्या लास्ट में मैं सोची थी बनाऊँगी। देखिए, मैं अभी घी भी बाद में अब इस पर घी डालती हूँ। कुछ घी मैं पहले डालती हूँ और कुछ घी मैं उसमें बाद में डालती हूँ, तो फिर मेरे लड्डू अच्छे से बनते हैं। और अच्छे से उसे मिक्स मैच करके, अच्छे से हाथों से अच्छे से मिक्स करके उसे मैं बांधूंगी बैठ करके। अब मैंने सोचा अब इत्मीनान से बैठते हैं, सब्ज़ी भी कटिंग हो गई है, तो सब्ज़ी बनाना है सिर्फ। कटिंग शटिंग होने से अच्छा रहता है, काम आपके जल्दी जल्दी ख़त्म होते हैं। जब सब कुछ करना मुझे ही है, तो मैं पहले करूं, बाद में करूं, जब भी करूं, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने कहा कि आप चेक कर लो। ये देखिए रानू बाबू का क्या चलता है, बीच बीच में ये सब मुझे बड़ा परेशान करने का काम करते हैं। रखते हैं। मेरा दोस्त मेरा फ़ोन लेता है ना, तो फिर ना बोलता है क्या कि ना भाई एक बात बता, तुम्हारे फ़ोन में तुमसे ज़्यादा तुम्हारी मम्मी का फ़ोटो वीडियो क्यों है? कहाँ लेता है वो? ऐसे तो गैलरी भी देख लेता है। हाँ, हम भी अपने दोस्त का फ़ोन लेते हैं कम बहुत बार। हाँ, तो फिर हम तो फिर हम बोलते हैं क्या कि ना, अरे भाई मेरा फ़ोन मेरे पास रहता ही कि कब है, मेरा फ़ोन तो जो है हमेशा मम्मी ही ली हुई रहती है। तो फिर वो बोला, अरे भाई तो तुम पहले क्यों नहीं बोला? हम तुमको अरे वो मेरा दोस्त लोगों को मैसेज भेजता है ना, तो फिर हम बोले क्या कि ना, तो हम बोले तुम बहु देखती हो, हमको पता है वो, समझी। हम रुको छोड़ो यार, तो हम अपने फ्रेंड को बोले भाई अगर अगली बार जब मैसेज मत करना, कुछ कॉन्फिडेंशियल बात होगा ना, तो फिर ना मैसेज मत करना, डायरेक्ट ना कॉल ही करके बोल देना, ठीक है। वो बोला अच्छा ठीक है भाई। सब दोस्त नहीं है यार, अच्छा, दोस्त के नाम पे कलंक है। दोस्त के नाम पर कलंक नहीं है, कलंक है, कलंक। तो आपने सुना हमारे रानू की बातें। असल में मेरा फ़ोन का कैमरा थोड़ा सा उसमें कुछ गड़बड़ शड़बड़ हुआ है, तो मैं आजकल रानू के फ़ोन से ही वीडियोस बना रही हूँ। तो उसके फ़ोन में मेरी ही पिक्चर्स और वीडियोस रहती हैं, तो हो सकता है उसके दोस्त ने देखा हो और बोला हो कि तुम्हारी मम्मी का ही फ़ोन पिक्चर वीडियोस रहते हैं, क्या बात है। तो यही है, वो बच्चे की बातें बच्चों जैसी होती है, उसकी बहुत कॉन्फिडेंशियल पता नहीं कौन सी बातें होती है जो मैं देख लेती हूँ। और सच बताऊँ तो मैं अभी फ़िलहाल तो नहीं देख रही हूँ, कुछ दिनों से कोई भी मैसेज वगैरह नहीं देख रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है काफ़ी दिनों से। इतना बिज़ी लाइफ लगता है, 24 घंटे में ज़्यादातर घंटे हमारे ऐसे ही चले जा रहे हैं। मतलब और भी 24 घंटे से ज़्यादा और भी घंटे होने चाहिए दिन में, मुझे ऐसा लगता है। इतना बिज़ी लाइफ, कब सुबह हो कब शाम हो रही है, दौड़ते भागते लाइफ चली जा रही है। तो मेरे लड्डू बन गए थे, और आप लोग भी खा लीजिए हमारे लड्डू। तो उसके बाद मैं जल्दी फटाफट किचन में आई। किचन में आकर के मैंने सोचा कि मैं जल्दी सब्ज़ी चढ़ाती हूँ, क्योंकि अब खाने की उधर से डिमांड होने लगी है कि खाना कब मिलने वाला है, खाना दे दो मुझे। तो
फटाफट हमने कुकर चढ़ाया। कुकर में सब्जियां बड़ी जल्दी बन जाती हैं, ज़्यादा मसाला भुनना रहता नहीं है, फटाफट डालो, भुनो, इधर उधर करो और बस हो गया। जो मसाले डालने हैं वो मैंने डाले, और थोड़ा तो इत्मीनान से करना पड़ता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता जितना कढ़ाइयों में भूनते रहो, सब्जियों को भूनते रहो, उसके बाद फिर सब्जियां अंततः बनती हैं, लगता है कि कुछ बना। मुझे कुकर में इजी लगती है सब्ज़ी बनाना और टेस्टी भी लगती है। पहले पुष्पिन बाबू को इतनी अच्छी नहीं लगती थी कुकर की सब्ज़ी, पर अब उन्हें भी लगती है अच्छी। तो थोड़ा तौर तरीका कभी कभी बदलना पड़ता है, उससे ठीक रहता है। सब्जियां भी उन्हें अच्छी लगती हैं कुकर वाली। तो मैंने तेल, गरम मसाला, तेज़पत्ता, खड़े गरम मसाले डाले, प्याज और ये डाले, आलू डाले, हींग डालूँगी, और कुछ सामान मेरे जो डब्बे ढक्कन सब निकले हुए थे वो मैं तो किचन में आई और फटाफट खाना ही बनाने लगी। सब साइड में होंगे, धीरे धीरे सब्जियां जब बन जाएंगी या मसाले भुनने लगेंगे तो फिर सारे सामान मेरे साइड में जाएंगे। टमाटर प्याज के पेस्ट बनेंगे, वो सारे सब्जी में जाएंगे। कसूरी मेथी भी पड़ेगी इसमें। तो इन सब्जियों में छोटी छोटी कुछ चीज़ें पड़ती हैं और सब्ज़ी टेस्टी बहुत बनती है। ये बात है कि टेस्टी बनती है। अगर ताज़ा पम्पकिन है तब तो फिर मज़ा ही आ जाता है खा करके। मेरे मसाले, मिर्ची के मसाले मेरे आजकल ख़त्म हो गए हैं, तो मैं यही सूखी मिर्च डाल रही हूँ। मेरे मसाले जो होते हैं मिर्ची वाले वो मैं अपने घर में ही ताज़ा पीस करके रखती हूँ उसे। तो सारे मसाले मेरे ख़त्म हो गए हैं। अब देखते हैं कि कब होने वाला है, पिसने वाले हैं, क्योंकि बारिश जो है। मैं आज मसाले डाली भी थी आजकल में, आपने देखा होगा, पर बीच बीच में बारिश आ जाती है तो फिर एक दो बूंद, जब तक मैं छत पे जाती हूँ तब तक वो एक दो बूंद पड़ जाते हैं, तो फिर मेरे मसाले फिर वैसे के वैसे थोड़े ये हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट पे करती हूँ। अभी एक दो दिन से मसाले सूख ही रहे हैं, अब देखते हैं कि कब होगा। तो प्याज और टमाटर के पेस्ट बनेंगे, सूखे मसाले, इसके बाद इसमें जाएंगे थोड़े से हल्दी नमक, थोड़े भुनेंगे ये, और हम तुमको देंगे, बस कसूरी मेथी जाएगी। उसके बाद इसमें पम्पकिन पड़ने वाली है। उसके बाद मैं इसमें पम्पकिन डालूँगी, थोड़े बहुत उसे नचाऊँगी, घुमाऊँगी, सब्जियों को थोड़ा सा बहलाऊँगी, फुसलाऊँगी। मजाक कर रही हूँ, बस ये सब करना है। उसके बाद उसमें पानी जाएंगे और फिर कुकर बंद। फिर ये कुकर बंद होंगे, और जब कुकर बंद होंगे फिर मेरे सांस में सांस आएगी कि चलो अब सब्ज़ी बन जाएगी। एक सीटी, बस एक सीटी में ये सब्ज़ी बन जाती है। इतनी मुलायम सब्ज़ी रहती है, डालते ही गलना शुरू हो जाती है। और बस कसूरी मेथी के पैकेट भी मैंने अपने अपने डब्बों में जहाँ पे थे वो उनके जगह पे चले जाएंगे सारी सब्जियाँ। और इतनी जल्दबाजी में मैं बीच में डाल रही थी कि मेरी बहुत सारी कसूरी मेथी गिर भी गई थी। शुक्र था कि नीचे नहीं गिरी थी, नहीं तो बर्बादी हो जाती। स्लैब अभी सब कुछ मैं साफ़ कर रही हूँ, तो फिर गंदे नहीं है, थोड़े बहुत हमने उठा के रख दिए थे जो साफ़ सुथरे थे, बाकी कुछ डस्टबिन में ही गए। देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी लग रही है मेरी। एकदम हल्का सा पानी गया है, बहुत ज़्यादा नहीं, आधा ग्लास से भी कम, आधा कप से भी कम गया है मेरा। और मैं चली खाना खाने। अब क्या बनाएगा यार, मुंह में शीशा जो है मुंह में कटकटाने लगा। कहाँ है शीशा, दिखाओ। अरे अभी निकला तो मुंह फेंक दी बात के बाद, ये वो शीशा का कौन था? इधर था, किसमें था? अभी ये जो रोटी जो खा रहे हैं ना, ये वाला रोटी। तो खाते खाते रानू से भी बातें कर रहे हैं। रानू बोल रहा है कि उसके खाने में कुछ कांच गया है, तो मैंने वही कहा कि कांच नहीं गए होंगे, मेरे हाथों की जो चूड़ियाँ हैं उसमें कुछ स्टोन वगैरह लगे हुए हैं, हो सकता है कि वो निकल के गए होंगे। ऐसा तो कुछ कांच का कुछ भी नहीं गया, उसे लगा हो
तो वही मैं उसे समझा रही हूँ। उसने बोला मम्मा आप ना चूड़ियाँ खोल करके बनाना, कुछ वैसी चूड़ियाँ मत करना, मुझे डर लग गया कि कहीं मेरे कांच ना मिल गया हो, कहीं मुझे मतलब कुछ वो डर गया था देख करके। तो मैं उसे वही समझा रही थी। आज आशु ने खाना नहीं खाया था क्योंकि उसके मुंह में बहुत सारे छाले आ गए थे, उसे हर चीज़ ही बड़ी तीखी तीखी लग रही है, तो उसने आज खाना नहीं खाया था। मैं उसे बार बार कह रही थी, जबकि सब्ज़ी बिल्कुल तीखी नहीं बनी थी और इस सब्ज़ी में थोड़ी चीनी भी जाती है। मैंने इसमें चीनी भी डाली है, आपने देखा होगा कि पिसी हुई जो चीनी थी मैंने उसमें 1 चम्मच डाला था। तो फिर इसमें चीनी डालने से अच्छा रहता है। पराठा और सब्जी टेस्टी है, सब्जी अच्छी बनी है। खाना नहीं खाया? मेरा मुंह छिलाया हुआ है फॉर नो रीजन, वो कट गया है। इसीलिए मैं सब्जी लेकिन बहुत टेस्टी बना है। मुझे केला भी खाए ना, केला भी मुझे तीता लग रहा था खाने में। केला भी कच्चू का सब्जी पराठा सब्जी देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है। पराठे का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और पराठे एकदम पराठे नहीं, सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। उनको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। लड्डू भी बनाए हमको थे इसकी ना सब्जी पसंद भी है, तुम? लड्डू भी बनाए थे लेकिन ना? पराठे के साथ लड्डू भी बनाए थे ना? वो खाए? हाँ, वो खाएंगे। उसको और कुछ करना नहीं है, वो तो कच्चा ही लग रहा है देखने में। लड्डू को कुछ और करना नहीं है। लड्डू को क्या करना रहेगा? वहाँ रख दो लड्डू येलो येलो रहता था देखने में। हमको जो दिखता है। जो तो पढ़ा था वो याद कर लिया। एक बार खा के देखोगे? खा के देखो तो नहीं अच्छा लगेगा तो बताना। तीता लगता है मम्मी। प्लीज एक बार खा के कच्चू का सब्जी भी तीता लग रहा है। देखो, हम भी खाते तब भी थोड़ा सा। तो आंसू की बातें तो ऐसी होती हैं कि अजीबो गरीब जैसी। उसे केला बनाना, फल फ्रूट सब आजकल तीखे तीखे लग रहे हैं, तो छोटी सी चीज़ होती है तो वो बहुत बड़ा उसको बनाए रखता है, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। तो आंसू हमारे घर का बच्चा है, तो बच्चा और भी ज़्यादा छोटा होते जा रहा है, वो बड़ा लगता है होगा ही नहीं कभी। तो हमारी बातें यही सब चलती रहीं। आज का शाम का इवनिंग मेरा डे बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहा। अब थोड़ी से चेहरे फेस वगैरह धो लूँगी और फिर मिलूँगी कल आपसे।